क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहाँ पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अपनी केवल नहीं हो सकता।